गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईवीएफ। किन किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकता है। कल हमने आईवीएफ के बारे में और इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ा था। आईवीएफ इंसेमिनेशन जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर मेल और फीमेल की बॉडी से एग और स्पर्म को निकाल कर लेबोरेटरी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसको फीमेल की बॉडी में यूट्रस के थ्रू या सर्विक्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर दिया जाता है, जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन होता है या इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी को लीड कर जाती है वुमेन, और इस तरह से जो एक तरह से प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुली लीड हो जाती है। आईवीएफ किन किन प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। पहला है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जब यूट्रस के अंदर जो आपका जो ओव्यूलेशन होता है और जब यूट्रस से जब फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ ओवरी से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ एग जब आता है तो वो वहीं पर डिस्चार्ज हो जाता है या वहीं पर ख़त्म हो जाता है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। दूसरा है आपका लो स्पर्म काउंट। अगर मेल की बॉडी में जो स्पर्म्स हैं वो कम बन रहे हैं और वो कम मोटाइल हैं तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, तो इस प्रॉब्लम को भी ये सोल्व कर देता है, क्योंकि स्पर्म जो है वो अब बाहर लेकर उसको वहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। यूट्रस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या किसी तरह का केमिकल्स या एंटीबायोटिक्स रिलीज होती हैं जो कि स्पर्म्स को मार देती हैं, तो उनमें भी ये कारगर है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो लेबोरेटरी के अंदर यानी कि बाहर ट्यूब के अंदर हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब से संबंधित समस्या होती है तो भी उनको भी ये ट्रीट कर सकता है। ओव्यूलेशन प्रॉब्लम यानी कि जब ओव्यूलेट होती है फीमेल, वो ओवा को रिलीज़ करती है, तो उस दौरान भी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि यहाँ पर अवॉइड की जाती है। एंटीबायोटिक प्रॉब्लम्स, कुछ एंटीबायोटिक रिलीज़ होती हैं जो कि हार्म यानी कि नुकसान पहुँचाती है एग को और स्पर्म को फीमेल की बॉडी में। तो इस तरह से वहाँ पर भी इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक प्रॉब्लम है, एंटीबॉडी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर हो रहा है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली होने के बाद ही फीमेल की बॉडी के अंदर जो जो जाइगोट है उसको डाला जा रहा है। ठीक है, तो आईवीएफ इन चीज़ों में कारगर है। इनहेबिलिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट सर्वाइव इन द सर्फिक्स म्यूकस। कई बार म्यूकस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं स्पर्म्स, तो या वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और फिर वहाँ से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट है कुछ अनएक्सप्लेन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है या फिर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं या समझ में नहीं आती, तो उनमें भी ये हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट है हमारा गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम गिफ्ट भी कह देते हैं। नाम से ही हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब कि जो गैमिट्स हैं उन दोनों को मिलाकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है। ठीक है, इसमें फैलोपियन ट्यूब का देखिए रिमूविंग एग, जो एग होते हैं वुमेन्स के यानी कि ओवा, उनको उसकी बॉडी से निकाला जाता है, उनको मिक्स किया जाता है स्पर्म के अंदर और उसी दौरान इमीडिएटली तभी उनको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये आईवीएफ से कैसे अलग है, देखिए वहाँ पर मेल के स्पर्म निकाले जाते हैं और मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवा को निकाल कर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और काफ़ी समय के बाद जब वो फर्टाइल हो जाते हैं तो उनको फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है। जबकि यहाँ पर इमीडिएटली प्रोसीजर होता है, ये लगभग 8 घंटे के अंदर ये पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है। तो ये गिफ्ट इस तरह से काम करता है। बाकी के टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।